आप केरल फाइल्स बना सकते हैं। आप इस देश में मुसलमानों को कटघरे में खड़ने के लिए झूठी कहानी रच सकते हैं, लेकिन आप एक राष्ट्रपिता जिसको प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना है, ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले पर फिल्म नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष जो इतिहास है, किसान कोरा, गुलामगिरी किताबें लिख कर वो गए हैं। जिन्होंने शिवाजी महाराज पर किताबें लिखी, जिन्होंने शिवाजी महाराज के इतिहास को फिर से जिंदा किया। आप सोचिए, उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जातिवाद मनुवाद को पचता नहीं है। शिवाजी महाराज के इतिहास को जागृत करने वाले, घर घर तक पहुंचाने वाले, जिनको बाबा साहेब ने अपना गुरु माना है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी खुली हुई है, आप सोचिए उनके नाम पर आप फिल्म नहीं बना सकते हैं। आपकी फिल्में रोक दी जाएंगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म बनी, अनंत महादेवन ने वो फिल्म बनाई है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले की कहानी आप सबको इतिहास पता है। सावित्रीबाई फुले वही हैं जिन्होंने पुणे में सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोला। उन पर गोबर फेंके गए। वो जातिवाद और मनुवाद से लड़ रहे थे, वो वर्ण कुव्यवस्था से लड़ रहे थे, वो मनुवाद से लड़ रहे थे। उसी पर ये फिल्म बनी। ये फिल्म 11 तारीख को ही रिलीज होनी थी, लेकिन अब 25 को रिलीज होगी और इसमें कट भी लगा दिए गए हैं। इसी को लेकर कुछ बड़े लोगों ने सवाल उठाए हैं और ये फिल्म क्यों रोकी गई है वो भी बताऊंगा। धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने कहा मोदी जी ने इंडिया में जातिवाद खत्म कर दिया है। उसी आधार पर संतोष भी भारत में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को दिक्कत है फूले से। भैया, जब जातिवाद ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण, कौन हो आप? ये बात अनुराग कश्यप ने उठाया है, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव शख्स है। तो सवाल है कि ये फिल्म रोकी क्यों गई है, वो भी बताऊंगा। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा साहित्य रोका जा रहा है। ज्योतिबा फुले का इतिहास नहीं आप बता सकते हैं। सोचिए, आज भी इस देश में फिल्म बनाने पर रोक है। फिल्म बनाने पर क्यों रोक है और कौन लोग हैं सेंसर बोर्ड में? प्रसून जोशी नाम से आपको पता है, विद्या बालन, वही विद्या बालन जिनकी अश्लील फिल्में चल सकती है लेकिन बायोपिक नहीं बन सकती है। अब बताइए, कल बाबा साहब अम्बेडकर पर फिल्म बने, उसको रोक दिया जाए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बाबा साहब हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे। नहीं, बाबा साहब भारतीयों को एकजुट कर रहे थे। बाबा साहब जाति में बटे समाजों को एकजुट किया। बाबा साहब ने किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। हाँ, बाबा साहब ने इस देश की विरासत को पहचाना और इस देश में जो शाक्य वंश का धम था, जो नंद वंश का धम था, जो मौर्य वंश का धम था, जो खत्तियों का धम था, जो इस देश के कण कण में विराजमान है, उसको अपनाया। जो बौद्ध धम था, सम्राट अशोक का धम था, चंद्रगुप्त मौर्य का धम था, उसको अपनाया। तो लगातार झूठ, फरेब, वैमनस्यता फैलाने वाली फिल्में दिखाई जा रही है, लेकिन विज्ञान को अपनाने वाली फिल्में नहीं दिखाई जा रही। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पुणे में उस समय के वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था के हिसाब से अछूत शूद्र वर्ण के थे। उनको ये सब कुछ झेलना पड़ा। उनकी किताब जरूर पढ़िए, गुलामगिरी, किसान कोरा। ज्योतिबा फुले ने उसके बाद प्रण किया कि वो इस जाति की व्यवस्था, वर्ण की व्यवस्था को खत्म करेंगे और उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। आज ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। बाबा साहब ने भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश के इतिहास को खत्म करने की कोशिश हो रही है, मिटाया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। फुले फिल्माएं तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। ऐतिहासिक फिल्म है, महान फिल्म है। ज्योतिबा फुले ने जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ उस समय लड़ाइयाँ लड़ी जब अंग्रेजों की सत्ता थी। वो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात, ज्योतिबा फुले शिक्षा पर जोर है। उन्हीं का लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। ये वो ऐतिहासिक लाइन है जो ज्योतिबा फुले ने अपने इतिहास में बताया है। माता सावित्रीबाई फुले न होती तो आज इस देश की महिलाएं IIT, IIM
में टॉप नहीं कर रही होती। आज जो हर जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं, आज जो राष्ट्रपति बन रही हैं, ये सारे रास्ते सावित्रीबाई फुले के दिए हुए रास्ते हैं, उनके बताए हुए रास्ते हैं। लेकिन सोचिए हुआ क्या, किस तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब उन पर फिल्में नहीं बन सकती, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद और मनुवाद की जड़ें गहरी है, और जब तक सेंसर बोर्ड में शोषित वंचित समाज के लोग नहीं आएंगे तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। ज्योतिबा फुले ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। सब कुछ अशिक्षा की वजह से हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में 3 ही नाम सबसे पहले लिए आते, शिवाजी महाराज, ज्योतिबा, जय शिवाजी, जय फुले, जय अंबेडकर, जय साहू जी महाराज। तो सोचिए किस तरह से ज्योतिबा फुले के इतिहास को आपको नहीं दिखाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जातिवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये बात और कोई नहीं, अनुराग कश्यप कह रहे हैं। कुछ फिल्में हैं जो जातिवादी कुव्यवस्था पर बनी हैं, लेकिन अब इस तरह की फिल्में नहीं बन रही क्योंकि लोग नहीं है बनाने वाले, और जो भी इक्का दुक्का कोशिश होती है उसको रोक दिया जाता है। सैराट इसी तरह की फिल्म थी, धड़क इसी तरह की फिल्म थी, इसलिए धड़क 2 को भी रोका गया। और सोचिए तो आप अश्लील फिल्में बना सकते हैं, गाली गलौज वाली फिल्में बना सकते हैं। इस देश में जो इस देश के मनुवादी फिल्मकारों ने कभी भी जातिवाद को एड्रेस ही नहीं किया। सोचिए इस देश में तमाम बहुजन समाज के नेताओं के खिलाफ फिल्में बनी हैं। लालू यादव जब सत्ता में थे तब उनके खिलाफ फिल्में बनी हैं। इस देश का कॉमेडियन हो, फिल्मकार हो, जब तक बहुजन समाज के लोगों का वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ फिल्मों में, मीडिया में बहुत ताकत होती है, और जब तक इस तरह के लोग नहीं रहेंगे, और प्रसून जोशी की जिम्मेदारी है। सोचिए ज्योतिबा फुले जिनकी जयंती पर, परिनिर्वाण पर, जिनके सामाजिक कार्यों को, जिनके भारत के लिए किए गए कार्यों को खुद प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, उन पर आप फिल्म नहीं बना सकते हैं। अद्भुत है ये सब कुछ, कितना आप कल्पना, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं। महाराष्ट्र में कम से कम इसको लेकर बात हो रही है और पूरे देश में इस पर बात हो रही है। मैं लगातार इंतजार कर रहा था कि क्या हो सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो जब भी इस तरह की फिल्में आए इसको देखिए, और मैं जानता हूं कि इसमें बहुत काट छाट के भी दिखाया जाता है, लेकिन सोचिए इस देश में तमाम वो फिल्में बनेंगी, चलेंगी जिसमें धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड को दिखाया जाए, जिसमें अश्लीलता हो, जिसमें गैर बराबरी हो। लेकिन इस देश में जो सामाजिक सुधार है, जो जातिगत व्यवस्था पर कुठाराघात है, जो तमाम गैर बराबरी के खिलाफ फिल्में बनते हैं, उस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश में नस नस में जातिवाद भरा हुआ है। जब तक इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर और चपरासी तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक इस देश को और बेहतर मुल्क नहीं बनाया जा सकता है। आप भारत के इतिहास को नकार देंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूं ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म पर रोक लगी है, ये कहीं से जायज नहीं है, और इस फिल्म को लोगों को देखना चाहिए। और रोक का मतलब साफ है कि जातिवाद, मनुवाद पर जरूर धक्का लगा होगा और शानदार फिल्म बनाई होगी, इसलिए रोक लगता। अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगता तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि हम सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के पूरे इतिहास को जानते हैं। उनकी किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास को, उनकी लड़ाई को, उनके काम को घर घर तक पहुंचाया ज्योतिबा फुले ने। रोक लगने से मतलब है कि कुछ तो चुभने वाला था, कुछ तो बढ़िया फिल्म बनी होगी, इसलिए रोक लगाई गई है। तो प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को इस फिल्म पर बात करनी चाहिए, ज्योतिबा फुले के इतिहास को आप लोगों को बताना चाहिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर से कोई और हिम्मत नहीं करेगा। इस देश में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज पर फिल्में बनती हैं। इस देश में बाबा साहेब पर फिल्में बननी चाहिए। इस देश में तमाम बहुजन महापुरुषों पर फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि अब तक जिन लोगों का कब्जा है, उन लोगों ने जानबूझकर बहुजन महापुरुषों के साथ, खासकर जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जातिवाद के खिलाफ बोलने पर ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं वो भी जातिवाद पर चुप्पी साध जाते हैं। तो फुले फिल्म जरूर देखिए जब भी रिलीज हो। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।